बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना कच्चा रास्ता था। उस रास्ते के पास एक टूटा फूटा सा खलियान था। खलियान इतना पुराना था कि उसकी छत जगह जगह से टपकती थी। वहीं रहते थे दो गरीब जानवर। एक थी छोटी सी बकरी गुनगुन और दूसरा था सीधा सादा गधा भोला। दोनों का कोई मालिक नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई परिवार नहीं था। वे बस उसी पुराने खलियान को अपना घर मानते थे। दिन भर गांव के इधर उधर घूमकर थोड़ा बहुत खाना ढूंढ लेते और रात को उसी खलियान में सो जाते। गुनगुन बकरी बहुत समझदार थी और भोला गधा बहुत मेहनती। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। गर्मियों का मौसम खत्म हो रहा था। आसमान में काले बादल छाने लगे थे। हवा तेज चल रही थी। पेड़ झूम रहे थे। भोला गधा आसमान की तरफ देखकर बोला, गुनगुन, लगता है आज बहुत तेज बारिश होगी। गुनगुन ने हल्की चिंता के साथ कहा। हाँ भोला, और हमारे खलिहान की छत तो पहले ही टूटी हुई है। दोनों थोड़ा परेशान हो गए, लेकिन उनके पास कोई और जगह भी नहीं थी। धीरे धीरे आसमान पूरी तरह काला हो गया। अचानक गर्जना हुई, बिजली चमकी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव पानी से भरने लगा। खलिहान की छत से जगह जगह पानी टपकने लगा। गुनगुन कांपने लगी। भोला, मुझे ठंड लग रही है। भोला तुरंत उसके पास खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो गुनगुन, मैं यहाँ हूँ। भोला ने अपना शरीर गुनगुन के सामने कर लिया ताकि हवा और बारिश उसे कम लगे। लेकिन समस्या बढ़ती गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद खलिहान की एक दीवार भी टूटने लगी। पानी अंदर भरने लगा। गुनगुन डर गई। भोला, अगर दीवार गिर गई तो क्या होगा? भोला थोड़ा सोच कर बोला। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन बाहर तेज तूफान था। हवा इतनी तेज थी कि खड़ा रहना भी मुश्किल था। बारिश के बीच से एक छोटी सी आवाज आई, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। दोनों ने ध्यान से सुना। आवाज पास के गड्ढे से आ रही थी। भोला और गुनगुन धीरे धीरे बाहर गए। उन्होंने देखा एक छोटा सा पिल्ला कीचड़ में फंसा हुआ था। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिसलकर फिर गिर जाता। गुनगुन बोली, भोला, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। भोला ने बिना सोचे कहा, बिल्कुल। भोला गड्ढे के पास गया। उसने अपने मुंह से पिल्ले की गर्दन पकड़कर धीरे धीरे उसे बाहर खींच लिया। पिल्ला कांप रहा था। धन्यवाद, अगर आप नहीं आते तो मैं मर जाता। अब तुम हमारे साथ खलिहान में चलो। तीनों खलिहान में आ गए, लेकिन वहां भी पानी भर रहा था। अब तीनों को समझ आ गया, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। गांव के पास एक पुराना मंदिर है, वहां शायद हमें शरण मिल जाए। तीनों ने उसी तरफ जाने का फैसला किया। कठिन रास्ता, बारिश बहुत तेज थी। कीचड़ में पैर फिसल रहे थे। हवा जोर से चल रही थी। छोटा पिल्ला बार बार गिर जाता। हर बार भोला उसे उठाता। गुनगुन आगे आगे रास्ता दिखाती। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी गाय दिखाई दी। वो भी बारिश में फंसी हुई थी। गाय बहुत कमजोर थी। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। गुनगुन बोली, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर हम रुक गए तो हम भी फंस जाएंगे। अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे
तो हमारी दोस्ती और इंसानियत का क्या मतलब? तुम सही कहती हो। मदद। भोला ने गाय को सहारा दिया। गुनगुन ने उसे धीरे धीरे उठाया। पिल्ला आगे चलकर रास्ता देखने लगा। काफी मेहनत के बाद वे चारों मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर पत्थर का बना था। उसकी छत मजबूत थी। अंदर सूखी जमीन थी। चारों जानवर अंदर जाकर बैठ गए। बारिश अभी भी तेज हो रही थी, लेकिन अब वे सुरक्षित थे। पूरी रात बारिश होती रही। गुनगुन ने धीरे से कहा, भोला, आज अगर हम अकेले होते तो शायद बच नहीं पाते। हाँ, लेकिन जब दोस्त साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सुबह सूरज निकल आया। बारिश रुक चुकी थी। गांव के लोग मंदिर की तरफ आए। उन्होंने देखा चारों जानवर एक साथ बैठे हुए हैं। गांव वालों को उनकी कहानी पता चली। वे बहुत प्रभावित हुए। गांव के एक दयालु किसान ने कहा, इन जानवरों ने एक दूसरे की जान बचाई है। इन्हें अब अकेला नहीं रहने देना चाहिए। नया जीवन। किसान ने गुनगुन और भोला को अपने घर ले लिया। पिल्ले को एक बच्चे ने अपना लिया और गाय को गांव की गौशाला में रखा गया। अब सभी सुरक्षित और खुश थे। अगर आपको हमारी कहानी से कुछ सीख मिली हो तो ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। जल्दी से सब्सक्राइब करो ना, मैं आपको और भी मजेदार कहानियां सुनाऊंगा। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद और हमेशा खुश रहिए।